हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शर्मा थिंक इंडिया के लिए। आप लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो सुना ही होगा। ये पार्टी शुरू हुई थी एक हंसी मजाक हंसी ठिठोले के रूप में, और फिर देखते ही देखते इसके 20 मिलियन 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। इसे बनाया था किसी दीपके साहब ने, जो कि कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे। खैर, किसी से भी वो जुड़े हों, ये एक यूथ मूवमेंट के तौर पे लाई गई जब हमारे सीजेआई ने एक अनवांटेड कमेंट किया देश के अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में। ना उन्होंने देश की दुखती रग को छेड़ा है जिसे सरकार छुपाना चाहती थी और छुपाती रहती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी बिग इशू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक, और ख़ासकर युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट ही है। सीजेआई साहब ने एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया और वही हुआ। हाँ, बस अंतर इतना था कि मधुमक्खियों की जगह कॉकरोच निकल आए और इन कॉकरोचों ने सत्ता पे बैठे लोगों का जीना हराम करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे ये छा गए और सत्ता पे बैठे लोगों को थोड़ा डर लगने लगा इनसे। लेकिन समस्या फिर क्या हुई कि ऑपोजिशन के कुछ आंदोलनजीवी, ऑपोजिशन का समर्थन करते कुछ आंदोलनजीवी इसमें कूद पड़े। जैसे ये लोग कूद पड़े, अच्छी खासी एक मूवमेंट जो एक ऑर्गेनिक तरह से चल सकती थी आगे, वो पॉलिटिकल हो गई। इसको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे यूथ अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो भी अब डिवाइड हो गए हैं और पॉलिटिक्स इसमें पूरी तरह से साफ दिखाई देने लगी है कि ये एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी जो कि सत्ता में है, उसको टारगेट करने के लिए और ऑपोजिशन की कुछ पार्टीज को, और खासकर किसी स्पेसिफिक पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी इन दिस केस, उसकी छवि चमकाने के चक्कर में ये सब किया गया है। एक बहुत ही सही मुद्दा, अच्छा मुद्दा फिर से पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया है। पर खैर, ये तो हमेशा ही होता आया है। इस बार अगर इसने इस तरह से रंग दिखाया है तो कोई नई बात नहीं है। इट हैपन्स कि कोई मूवमेंट शुरू होती है और फिर उसके बाद वो इस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है। आम आदमी पार्टी में जो के बनने से पहले अन्ना मूवमेंट जो हुई थी, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। आपके और हमारे जैसे कई लोगों ने अन्ना मूवमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन फिर हमने देखा कि जब पार्टी बनी तो उसके बाद क्या हुआ। इसी तरह से ये इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कहा जा सकता है। पार्टी शुरू हुई एक मजाक के रूप में, लेकिन उसने अपनी एक गति पकड़ी, लेकिन फिर उसमें कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और आंदोलनजीवी अपनी रोटियां सेकने के लिए घुस आए और उसे डिस्क्रेडिट कर दिया। मुझे इसका कोई खास भविष्य दिखता नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि सरकार भी अब खुश होगी। पहले वो डर रही थी, अब वो खुश होगी, क्योंकि इसने पॉलिटिकल रंग पकड़ा है जैसे ही, तो बड़े बड़े मुद्दे जो देश में चल रहे थे वो सब पीछे हो गए और इस पार्टी के बारे में डिस्कशन शुरू हो गया। अब देखना यह है कि ये पार्टी और ये मूवमेंट कहां तक जाती है। एक शगुफा साबित होती है कि इससे कुछ धरातल पे निकल के आता है। आप बने रहिए मेरे साथ, मनीष शर्मा के साथ ऑन थिंक इंडिया। धन्यवाद।